झुंझुनू जिले में उदयपुर वाटी के पहाड़ी क्षेत्र में तरबूज का उत्पादन बड़े स्तर पर होने लगा है। क्षेत्र के गांव मंडावरा, मावता, जहाज, मणकसास में किसान तरबूज का उत्पादन ले रहे हैं। पहले किसान जो गेहूं, बाजरा आदि फसलों का उत्पादन लेते थे, लेकिन कुछ वर्षों से किसानों ने आधुनिक तकनीक का प्रयोग और कृषि नवाचार शुरू किया। कृषि नवाचारों के तहत किसानों ने सब्जियों की खेती शुरू की थी। अब किसान फल उत्पादन की तरफ ध्यान दे रहा है। इसी कारण तरबूज की खेती का रकबा क्षेत्र में हर साल बढ़ रहा है। किसान फसलों के साथ साथ अब सब्जियों और फलदार पौधों की भी खेती करने लगे हैं। जब से सिंचाई की नई नई तकनीकी और बढ़िया बढ़िया वैरायटी आई हैं, तब से सब्जियों और फलदार पौधों और तरबूज की तरफ किसानों का रुझान बढ़ा है। जिले में पहले गिने चुने किसान तरबूज की खेती करते थे, लेकिन अब बढ़िया बढ़िया वैरायटी आने से, सिंचाई की बढ़िया पद्धति, बूंद बूंद पद्धति आने से, लो टनल द्वारा बहुत बढ़िया उत्पादन ले रहे हैं। जिले में जहाँ पहले गिने चुने किसान तरबूज की खेती करते थे, अब खूब लोग किसान खेती करने लग गए हैं और जिले में 500 से 600 हेक्टेयर रकबा हो गया है। और जिले के किसान इससे बढ़िया उत्पादन लेके प्रति हेक्टेयर 500 से 600 क्विंटल उत्पादन लेके और 4 से 5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर कमा रहे हैं। जिले के किसान झुंझुनू, सिक्कर, मुहाना मंडी और आज़ादपुर दिल्ली तक अपने तरबूज सप्लाई करके और बहुत बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं और किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है तरबूज की खेती। गर्मी में तरबूज उत्पादन के लिए जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल में बुवाई की जाती है, जबकि सर्दी में तरबूज उत्पादन के लिए जुलाई व अगस्त माह में बुवाई होती है। 25 से 35 हजार रुपए प्रति किलो के भाव से तरबूज का बीज आता है। प्रति हेक्टेयर में 1 किलो बीज लगता है। 70 से 85 दिन में तैयार होने वाली तरबूज की फसल के लिए 1 हेक्टेयर भूमि में खाद, बीज और मौसम से बचाव के लिए लगभग 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर खर्चा आता है। किसान को प्रति हेक्टेयर 500 से 600 क्विंटल तरबूज का उत्पादन होता है। इसका बाजार में 13 से 15 रुपए प्रति किलो का भाव मिलता है। किसानों की माने तो सारा खर्च काट कर लगभग 4 से 5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की आमदनी हो जाती है। मैं तरबूज की फसल 5 साल चु कर रही हूँ बरोबर। ठीक है, मैंने 28 माल बेच रही हूँ। उदयपुर वाटी मंडी, आज़ादपुर मंडी, मुहाना मंडी, जयपुर, चिड़ावा मंडी, या मंडिया में सब में माल भेज रही हूँ और अच्छी फसल हो रही है, मेरे अच्छी पैदावार मिल रही है। बल्कि का मैंने सरकार से मान कोई मदद कौन मिल रही और कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही हमारा कने, जो हमारा कने पहले पुरानी टेक्नोलॉजी से बासुई में काम में ले रहा है। पहाड़ी क्षेत्र के तरबूज की प्रदेश की मंडियों में मांग रहती है। जयपुर की मुहाना, दिल्ली की आज़ादपुर मंडी सहित गुरुग्राम, उदयपुर वाटी, सीकर, चिड़ावा सहित अन्य मंडियों में यहां से तरबूज भेजा जाता है। तरबूज उत्पादन में देशी व संकर दोनों किस्म के बीज काम में लेते हैं। देसी उन्नत किस्म में दुर्गापुरा केसर, दुर्गापुरा मीठा, सुगर बेबी प्रमुख है। इनका भाव लगभग 10 से 15 हजार रुपए प्रति किलो रहता है। वहीं संकर की अर्का ज्योति, अर्का मणिक, पूसा बेदाना सहित अन्य किस्म हैं। इनका 25 से 35 हजार प्रति किलो का भाव रहता है। अधिक उत्पादन के लिए किसान संकर किस्म के बीज की ही बुवाई का उपयोग करते हैं। अभी हम उदयपुर वाटी उपखंड के पचलंगी क्षेत्र में खड़े हैं, जहाँ यहाँ परंपरागत फसलें पहले बाजरा, ज्वार ने ले रखा था, गुआर आदि होती थी खरीफ में, जायद में। अब उससे हटते हुए यहाँ का युवा तकनीकी काश्तकार कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों की तरफ आ रहा है। कुकुरबिटेसी कुल के फल, जिसे फल और सब्जी दोनों माने, तरबूज की तरफ आ रहा है। सर्दियों में भी हमारे यहाँ के काश्तकारों ने तरबूज उगाए थे, जिनसे मोटा मुनाफा कमाया, अच्छा मुनाफा कमाया। एवं अब जायद में भी ये तरबूज उगा रहे हैं एवं नवाचार क्षेत्र में कर रहे हैं। साधारणतः ये मैं जिस किसान के खेत में खड़ा हूँ, 1 हेक्टेयर में इन्होंने तरबूज की फसल लगा रखी है। 1 हेक्टेयर फसल लगाने के लिए इन्होंने 1 किलो संकर बीज काम में लिया है। 1 किलो संकर बीज काम में लेकर ये बूंद बूंद प्रणाली से सिंचाई कर रहे हैं। मल्चिंग का भी इन्होंने प्रयोग कर रखा है अपने खेत में। ये सब प्रयोग करने के बाद इन्हें लगभग 400 से 500 क्विंटल तरबूज की उत्पादन होने का अनुमान काश्तकार बता रहे हैं।
400 से 500 क्विंटल उत्पादन होगा एवं अभी वर्तमान में मंडी में लगभग 10-12 रुपए किलो तरबूज की भाव चल रहे हैं। तो इस अनुमान से किसान बता रहे हैं कि लगभग मेरे 4 लाख तक का मुनाफा, शुद्ध मुनाफा मेरी फसल से होगा। इन्होंने किस्मों के बारे में, संकर किस्मों के बारे में इन्होंने बताया कि ये अर्का मानिक, पूसा बेदाना, अर्का ज्योति एवं उन्नत किस्में जैसे दुर्गापुरा से आने वाली दुर्गापुरा केसर, दुर्गापुरा मीठा एवं बाहर से आने वाली जैसे सुगर बेबी किस्मों की बुआई कर रहे हैं एवं अच्छा मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। क्षेत्र के किसानों की सलाह है कि फल और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार को समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करनी चाहिए। इसके अलावा खाद और बीज पर सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलनी चाहिए। इससे किसानों को रोग और प्राकृतिक नुकसान की भरपाई में मदद मिल सकती है। झुंझुनू के पंचलंगी से अरुण की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।